एंड यूजर के लिए अब वो खतरनाक बात है 25 से 30। आज किनार रोड की जो सोसाइटीज हैं उनके बारे में ठोकर डिस्कशन। बड़ा दूर लगता होता था, अब वो बिल्कुल सिटी के अंदर आ गया। ये साइया वाला इंटरचेंज भी शहर में लगा। इनमें जिसने 14-15 लाख पे इन्वेस्टमेंट की थी उसी ने 23 लाख पे प्लॉट बेचे। क्लाइंट और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा यूनिक मौका है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप आ रहे हैं। बेसिकली वो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये जगह डेवलपर्स के नाम पे है। दूसरा उसकी डेवलपमेंट टोटल कंप्लीट है। तीसरा उसके एनओसी सारे क्लियर है। आई एम मकसद फ्रॉम 786 रियल एस्टेट एडवाइजर। हमारे साथ हमारे भाई अदनान जफ़र हैं, सेल एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हैं हमारे ये रियल एस्टेट के। तो इनके साथ हम आज किनार रोड की जो सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे पास क्यूरीज आती हैं उसमें क्लाइंट को किस तरह हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम भाई ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मसद अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उन्होंने हमें ये कहा कि हमें 5 मनी की कैटेगरी में कोई सोसाइटी रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, उनको क्लाइंट जो आए थे उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि 5 मनी की कैटेगरी किनार रोड पे किस सोसाइटी में है। तो इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो आप कैसे क्लाइंट बताएंगे, क्लाइंट को ऑडियंस को बताएं कि जो किनार रोड पे आजकल हमें क्यूरीज में प्रॉब्लम आ रही है इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें एक तरह की प्रॉब्लम वाकई हम फेस करते हैं कि जब भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है तो वो ये कहता है कि मुझे किनार रोड पे 5 मरला का या 7 मरला का प्लॉट चाहिए और इस सोसाइटी में चाहिए। उसे ये पता ही नहीं, उसे ये नॉलेज नहीं होता कि जो प्लॉट वो जिस सोसाइटी में मांग रहा है वहाँ पे वो कैटेगरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो कैटेगरी अवेलेबल है तो वो कितनी क्वांटिटी में है जो कि ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है, वहाँ पे घर बन चुके हैं, वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। तो क्लाइंटेज को ट्रांसफ़र करना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली यही हमारी आजकल की प्रॉब्लम चल रही है। अब बेसिक इसमें हम यही बताने के लिए आए हैं आज जो 5 मरला 7 मरला कैटेगरी क्वांटिटी मेन किनार रोड पे घाटवाला की सराउंडिंग में जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो प्लॉट्स अवेलेबल या जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो ऑनवर्ड साइया वाला इंटरचेंज की तरफ वापडा सिटी की तरफ है। अब वापडा सिटी में आपको 1 करोड़ रुपए में 90 लाख से 1 करोड़ रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। क्वांटिटी ज़्यादा है, आपको डिफरेंट लोकेशंस मिल जाती हैं, हर तरह से आपको वहाँ पे। अच्छा अदनान भाई, अगर हम मेन एक्सप्रेस वे पे जाते हैं वापडा सिटी से, पहले हमें एक सोसाइटी मिलती है आइकन बोर्ड वैली। मार्केट में नए डेवलपर है, नई सोसाइटी पे बिल्ड हुई है, मेरे ख्याल से एफटी अप्रूवल भी है, बिजली की वहाँ पे भी फैसिलिटी है, घर भी बनना शुरू हो गया, मुकम्मल डेवलप हो चुकी है। वहाँ पर मुझे सुनने में आया कि 7 मरले की कैटेगरी है। क्लाइंट को आप उसके बारे में बताएं कि अगर 7 मरले का क्लाइंट आता है तो सोसाइटी कैसी है और वहाँ पर हमें बस के फुट क्या मिलता है? देखिए, जैसे ही हम मरहबा ब्रिज, जिसे हम 204 पुल ब्रिज कहते हैं, उससे जैसे ही हम आगे निकलते हैं ना तो हमारे राइट साइड पे जो सोसाइटीज़ हैं, अब्दुल्ला गार्डन, रजा गार्डन, टेक टाउन, उसके पीछे डिवाइन इनक्लेव। डिवाइन में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में 7 मरला के प्लॉट्स आए थे, लेकिन उनके रेट्स बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी सोसाइटी की है डिवाइन। हाँ, उसके रेट्स बहुत ज़्यादा, वो बेसिकली इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद रही। एंड यूज़र के लिए अब वो ख़तरनाक बात है, 25 से 30 लाख रुपए की इन बिटवीन वहाँ पे रेट चाहिए। तो उसकी निस्बत ये आइकन गोल्ड वैली जो है ये जगह डेवलपर्स के नाम पे है। दूसरा उसकी डेवलपमेंट टोटल कंप्लीट है। तीसरा उसके एनओसी सारे क्लियर है। बिजली उसमें लग रही है, हर एमेनिटी उसमें अवेलेबल है। अभी मेन एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल, और हर एमेनिटी उसमें अवेलेबल है। उसमें 7 मरला की कैटेगरी का रेट है 15 से 16 लाख रुपए। अब 15 से 16 लाख रुपए आपको किनार रोड पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ 15 से 16 लाख रुपए किनार रोड पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। सबसे छोटी कटिंग वहाँ पे 7 मरला की है। हम अब क्लाइंट को यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने किनार रोड पे घर बनाना है, क्योंकि फ्यूचर भी आगे एक्सप्रेस वे का है और वापडा सिटी की आबादकारी देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि फ्यूचर अब आगे एक्सप्रेस वे का है। इससे पीछे इस रेंज में आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेट्स और जगह दोनों फिल अप हो गई हैं। तो अब हम जो आइकन गोल्ड को है वो इस लेवल पे देखते हैं कि नियर अबाउट उसका रेट भी 25 पे चला जाएगा। अभी वहाँ पे
15-16 रेट चल रहा है। यानी इन्वेस्टर के लिए भी बड़ा चार्मिंग मोमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, डेफिनेटली यूजर के लिए भी सही। ये टाइम होता है किसी भी टाउन का जिसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। डिवाइन में जिसने 14-15 लाख पे इन्वेस्टमेंट की थी, उसी ने 23 लाख पे प्लॉट बेचे, 25 पे बेचे। अब आइकन गोल्ड वैली की बारी है, क्योंकि एक तो उसकी लोकेशन क्लियर लोकेशन है, मेन किनार रोड है, उसके बाद उनका मेन पे कमर्शियल आ रहा है, राया तर्ज का कमर्शियल उन्होंने अपने मेन पे देना है। जितनी उनके पास 8 एकड़ एक और 4 एकड़ एक जगह पड़ी हुई है मेन पे, उस पे टोटल राया तर्ज का कमर्शियल उन्होंने लेके आना है। तो वो इस टाइम क्लाइंट और इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा यूनिक मौका है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। अच्छा अदनान भाई, हम क्योंकि एक्सप्रेसवे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में सुनने में आया यहाँ पे एयरपोर्ट भी बिल्ड होने लगा है, तो अगर ये चीजें आ जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप फिर एक्सप्रेसवे को किस नजर से देखते हैं आने वाले? देखिए, जो एक्सप्रेस वे है इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट के मेन प्रोजेक्ट्स इस रोड पे फैसलाबाद में आ रहे हैं। जैसे कि लाहौर के मेन प्रोजेक्ट सारे जीटी रोड की तरफ, फिरोजपुर रोड की तरफ फैल गए थे। अब ये रोड जो है एक्सप्रेस वे, ये एक कमर्शियल और इकोनॉमिकल हब बनने जा रहा है। बेसिकली इंडस्ट्री सारी इस पे है, जो ऑनवर्ड कन्वर्ट हुई जा रही है एक्सप्रेस वे पे, इंडस्ट्री सारी कन्वर्ट हुई। अब इसमें जो ड्यूरेशन है इंडस्ट्रियल स्टेट का और फैसलाबाद सिटी का, इसके अंदर वाइड स्पेस पड़ी है न्यू टाउन प्लानिंग्स, न्यू कमर्शियल प्लानिंग्स के लिए। उसमें आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप आ रहे हैं। बेसिकली वो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि ग्रीन ब्राउन लैंड का जो इनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। वो जैसे ही ये लैंड गवर्नमेंट ने ब्राउन करनी है, यहाँ पे आपको इत्तेहाद टाउन, पार्क व्यू टाउन, अल कबीर टाउन और इस तरह के बहुत से ब्रांड लाहौर के जो लॉन्चिंग के लिए रेडी हैं, सिर्फ जगह की कैटेगरी चेंज होने का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। फिर आपको ऑनवर्ड ये साइया वाला इंटरचेंज भी शहर में लगेगा। ऐसे ही अभी भी जो लोग उस साइड जैसे एक वक्त में वो ठोकर बड़ा दूर लगता होता था, अब वो बिल्कुल सिटी के अंदर आ गया। बिल्कुल इसी तरह आपको साइया वाला इंटरचेंज फैसलाबाद के अंदर लगेगा कि ये फैसलाबाद का इन सिटी इंटरचेंज है। हालांकि सरगोदा रोड भी इन सिटी इंटरचेंज है, लेकिन वो इतना ग्रूम नहीं हुआ जितना इसने ग्रूम हो जाना है। एग्जैक्टली। ये आने वाले टाइम में ये आपका इंडस्ट्रियल हब, कमर्शियल हब और रेजिडेंशियल, एलीट रेजिडेंशियल हब बनने जा रहा है। जी, ये हमने डिस्कशन की किनार रोड पे जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, और किस तरह किनार रोड मेन एक्सप्रेस वे जो बिल्ड हो रहा है आने वाले वक्त में। अदनान भाई ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको एनालिसिस उसका किया। हम आपको मजीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे अपनी आने वाली वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ राब्ता रखिए।